नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। इंडिया के लिए एक बहुत ही बेहतरीन खबर सामने आ रही है। इंडिया के पड़ोसी देश मालदीव ने एक नए कानून को लाने की बात करी है, जिसमें कि जो मालदीव में चल रही इंडिया आउट कैंपेन है उसके ऊपर अब प्रतिबंध को लगाया जाएगा। आप यहां पे देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर है। आज से 2-3 दिन पहले खबर सामने आई थी। एंटी इंडिया प्रोटेस्ट इन माइंड, मालदीव प्लान्स न्यू लॉ टू कर्ब दी अनरेस्ट। ये वाला जो नया कानून है, मालदीव की जो करंट गवर्नमेंट है वो काफी प्रो इंडिया गवर्नमेंट मानी जाती है, और मालदीव के जो करंट प्रेसिडेंट है उनके भी इंडिया के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं वो काफी अच्छे माने जाते हैं। जो करंट प्रेसिडेंट है उनका नाम है इब्राहिम सोली। इब्राहिम सोली की जो गवर्नमेंट है, दे आर नाउ कंसिडरिंग द लेजिस्लेशन टू क्रिमिनलाइज द प्रोटेस्ट, जो कि उनकी कंट्री के रिलेशंस को खराब करते हैं किसी और कंट्री के साथ। कहने का मतलब साफ है, ये वाला जो नया कानून है, इन्होंने यहां पर ये कहा है कि अगर आप लोग मालदीव के अंदर किसी भी प्रकार का ऐसा प्रोटेस्ट यहां पे खड़ा करते हैं जिससे कि मालदीव की किसी भी कंट्री के साथ रिलेशनशिप खराब होती है, उस केस में हम आपके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। और यहां पर इन्होंने इंडिया के ऊपर स्पेशल फोकस किया है। ये वाला जो ड्राफ्ट बिल है इसको सर्कुलेट किया जो है वो जा चुका है विद इन द मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसको कि इब्राहिम सोली खुद बिलोंग करते हैं। और ये बिकॉज इंडिया आउट कैंपेन काफी समय से यहां पे चलती आ रही है, इस चीज को ही कर्ब करने के लिए ये वाला नया बिल को पेश किया जा रहा है। ये वाले नए बिल के तहत ये भी कहा जा रहा है कि जो भी इंसान यहां पे इस तरह के प्रोटेस्ट को कैरी आउट करता हुआ पाया जाएगा, उसके ऊपर 6 महीने की यहां पे इंप्रिजनमेंट हो सकती है, या फिर 1 ईयर की हाउस अरेस्ट हो सकती है, या फिर उसको 20,000 मालदीवियन रुपये का यहां पर जो है फाइन भी अदा करना पड़ सकता है। फॉर दोज हु इंसिनुएट दैट मालदीव्स इज अंडर द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री कंट्रोल ऑफ अनदर कंट्री, यानी कि अगर आप इस तरह का प्रोटेस्ट करते हैं तो आपको ये सारी सजाएं यहां पर झेलनी पड़ सकती हैं। समझेंगे इंडिया आउट कैंपेन क्यों शुरू करी गई थी और इसमें चाइना का क्या एंगल है, ऑल्सो ये वाला जो नया कानून है इसका क्या क्या फायदा आगे जाकर के भारत को मिल सकता है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। नाउ इट इज अ वेल नोन पॉइंट कि मालदीव की जो लोकेशन है वो वैसे तो एक बहुत ही छोटा सा देश है, लेकिन बिकॉज इसकी जो लोकेशन है वो इतनी स्ट्रेटेजिक है इंडियन ओशन रीजन के अंदर कि इंडिया और कई सारे आसपास के देश मालदीव के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने की कोशिश करते रहते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो यहाँ पे प्लेयर आता है दैट इज चाइना, और चाइना मालदीव के साथ अपनी जो रिलेशनशिप है उसको बेहतर करने की कोशिश आज से ही नहीं काफी सालों से करता आया है। ये कहानी शुरू होती है 2013 में, जब मालदीव में प्रेसिडेंट चुने गए थे अब्दुल्ला यमीन, जो कि बिलोंग करते हैं पीपीएम को, जिसका पूरा नाम है प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव, और ये मालदीव के प्रेसिडेंट बन गए थे। जितना कार्यकाल इन्होंने एज प्रेसिडेंट मालदीव का निकाला, वो पूरे के पूरे टाइम पे इंडिया और मालदीव का जो रिलेशनशिप था वो काफी खराब होता गया, लेकिन जो मालदीव और चाइना का रिलेशनशिप था वो काफी इंप्रूव होता गया। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे इस 5-6 साल के समय के बीच बीच में मालदीव और चाइना ने काफी सारे इकोनॉमिक डील्स को यहां पे पूरा भी किया। 2017 की बात है, चाइना मालदीव ने एक बहुत बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके चलते मालदीवियन सभी एक्सपोर्ट्स के ऊपर किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें, चाइना ने काफी बड़े बड़े लोन दिए मालदीव को, सो दैट मालदीव जो है अपनी कंट्री में ब्रिजेस को बना सके, एयरपोर्ट्स को बना सके, वगैरह वगैरह अलग अलग चीजें जो है वो यहाँ पे चाइना के द्वारा करी गई थी। लेकिन 2018 में जब दोबारा से इलेक्शन होती है तो उस टाइम पे अब्दुल्ला यमीन यहाँ पे इलेक्शन हार जाते हैं, और जब अब्दुल्ला यमीन यहाँ पे इलेक्शन को हार जाते हैं तो जो नई पार्टी जिसके यहाँ पे जिनको चुना जाता है उस पार्टी का नाम आता है यहाँ पे मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, और इसके जो हेड थे इनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोली, और इनको माना जाता है कि बहुत ही प्रो इंडिया है, और ये आगे जाकर के मालदीव के प्रेसिडेंट बन जाते हैं 2018 में। नाउ इनके आने के बाद इंडिया के साथ तो रिलेशनशिप मालदीव की इंप्रूव हुई ही हुई, लेकिन साथ ही में इसकी जो गवर्नमेंट थी इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब्दुल्ला यमीन के ऊपर कई सारे आरोप लगाए कि आपने चाइना के साथ हमारी रिलेशनशिप को इंप्रूव करते हुए मालदीव को एक डेट ट्रैप में डाल दिया है। नाउ ये आरोप इतने संगीन हो चुके थे कि इनके ऊपर थेफ्ट का आरोप लगाया गया, इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया, और इनफैक्ट इनके ऊपर यह भी आरोप लगाया गया था कि आपने पुलिस को कई बार झूठी गवाही भी दी है। और ये वाले जो आरोप थे ये लगाने के बाद अब्दुल्ला यमीन को यहाँ पे जेल में भी डाल दिया गया था। इनफैक्ट इनके ऊपर आरोप यह भी था कि आपने एक बहुत बड़ा ट्रॉपिकल आइलैंड है जो कि आप प्राइवेट कंपनी को लीज पे दे रहे हैं, जिसका फायदा कहीं ना कहीं चाइना को हो रहा था। नाउ
इनको एक बार के लिए जेल में डाल दिया गया था। ये वाली कहानी है, आप यहां पे देख सकते हैं। एक्स प्रेसिडेंट यमीन एक्यूज्ड ऑफ लॉन्ड्रिंग स्टोलन मनी, ये वाली खबर जनवरी 7, 2019 की है। जो यहां पे क्रिमिनल कोर्ट जहां पे इनका केस चल रहा था, उन्होंने यमीन को गिल्टी फाइंड किया ऑन ऑल द चार्जेस ऑन 8 नवंबर 2019। इनको 5 साल की सजा भी यहां पर दे दी गई थी और कहा कि भाई आपको $5 मिलियन का जो लोन है, जो फाइन है, वो यहां पे स्टेट को देना पड़ेगा। क्या हुआ कि ये कहानी चलती रही, लेकिन नवंबर 2021 में, यानी कि पिछले साल के नवंबर की बात है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ मालदीव ने क्या कहा कि भाई इनके जो यहां पे रूलिंग हुई थी वो रूलिंग गलत थी। दे रूल्ड इन फेवर ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट यमीन और इनको यहां पे जेल से छुड़वा दिया गया। तो इन्होंने जेल में लगभग 2 साल बिताए और उसके बाद इनको जेल से यहां पर बरी कर दिया गया ना। जैसे ही इनको जेल से बरी किया गया तो इन्होंने निकलने के बाद ही यहां पर इस इंडिया आउट कैंपेन को बहुत ज्यादा पुश करना शुरू कर दिया। ये कैंपेन पहले से ही चल रही थी क्योंकि जो यमीन के सपोर्टर्स थे, जो चाइना के सपोर्टर्स थे, वो इस कैंपेन को चला रहे थे। लेकिन जैसे ही यमीन यहां से बाहर आए जेल से, इन्होंने इस कैंपेन को और ज्यादा पुश दे दिया। अब ये कैंपेन शुरू कैसे हुई थी? बेसिकली जो प्रो चाइना सपोर्टर्स हैं या फिर जो प्रो यमीन सपोर्टर्स हैं, उन्होंने यहां पर ये कहा कि इंडिया जो भी यहां पे हमें हेलीकॉप्टर्स भेज रहा है, जो भी हमें एयरक्राफ्ट भेज रहा है, उसके माध्यम से इंडिया बेसिकली इंडियन मिलिट्री को मालदीव्स के इंटरनल अफेयर्स के अंदर दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रहा है। तो ये वाली चीज लगभग 2016 में शुरू हुई थी, लेकिन जैसे ही यमीन बाहर आते हैं, इन्होंने बोला कि भाई द इंडियंस आर मेडलिंग एंड द प्रेजेंस ऑफ इंडियन मिलिट्री सोल्जर्स इन द मालदीव्स हैज बीन यूज्ड बाय द ऑपोजिशन टू क्रिटिसाइज द एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने इसका इस्तेमाल करते हुए जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसकी काफी आलोचना भी करी है। आप यहां पे देख सकते हैं इंडिया आउट कैंपेन, इट स्विफ्टली स्प्रेड टू सोशल मीडिया। इन्होंने सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया और पिछले 2 सालों में इंडिया आउट कैंपेन जो है वो बहुत ज्यादा ट्रैक्शन गेन कर चुकी थी। ये भी आप देख सकते हैं, ये जो इंसान है ये खुद अब्दुल्ला यमीन है। इन्होंने जेल से निकलने के बाद इस तरह की काफी सारी कैंपेन्स को स्पेयरहेड किया और ये वाली जो कैंपेन्स हैं अब पूरे के पूरे मालदीव में आपको जगह जगह पे देखने को मिल रही हैं। नाउ आफ्टर द रिलीज ऑफ यमीन ये वाली कैंपेन काफी पिकअप कर चुकी है। नाउ इन्होंने ये भी कहा है कि जो मालदीवियन गवर्नमेंट है वो आगे जाकर के इंडियन नेवी को एक पूरा का पूरा आइलैंड हैंड ओवर करने की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट इन्होंने ये भी कहा है कि हम केवल इंडिया के ही खिलाफ नहीं, हम ये भी कह रहे हैं कि किसी भी कंट्री की मिलिट्री को मालदीव के अंदर आने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। ये आप देख सकते हैं दिसंबर 20, आज से 1 महीना पहले की खबर है। इंडिया आउट कैंपेन इन मालदीव्स इंटेंसिफाइज विद यमीन्स बैकिंग। नाउ जो आपको मालूम होगा कि जो सोली की गवर्नमेंट है वो इस चीज को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है। जब से सोली की गवर्नमेंट आई है पावर में, उन्होंने इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी को अपनाया हुआ है। इनफैक्ट उन्होंने यहां तक बोल दिया कि मालदीव का सबसे क्लोजेस्ट एलाई और प्रोटेक्टर वो ऐतिहासिक रूप से इंडिया ही है और आज भी इंडिया के साथ ही हमारे संबंध काफी अच्छे हम लोग मेंटेन करना चाहते हैं। इनफैक्ट वो ये भी बोलते हैं कि इंडिया ही एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है इन द इंडियन ओशन रीजन। मालदीव ने इस इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को तभी अनाउंस किया था जब इब्राहिम सोली ने यहां पर पावर को जो है लिया था एज प्रेसिडेंट ना। इसी के संदर्भ में ये वाला जो कानून लाया गया है, ये माना जा रहा है कि अगर ये चीज वाकई में पास हो जाती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है बिकॉज जो करंट गवर्नमेंट है उसके पास मेजॉरिटी है, तो ये काफी पॉसिबिलिटी है कि इस कानून को ये लोग पास करवा लेंगे। इसका फायदा डेफिनेटली इंडिया को मिलने वाला है और इंडिया के लिए ये कानून काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है बिकॉज पिछले साल की बात है, इंडिया ने मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को फुलफिल करने के लिए $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है जो कि हमने मालदीव की कंट्री में किया है। तो अगर इंडिया को अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भी सेव करना है, वहां पे सिक्योर करना है, तो डेफिनेटली उस केस में भी ये वाला जो कानून है वो इंडिया के ही फेवर में काम करेगा। यही उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जो नेगेटिव कैंपेन्स इंडिया के खिलाफ दूसरे देशों में चलाए जा रहे हैं, जहां पर चाइना एक रोल प्ले कर रहा है, इस तरह की कैंपेन्स को जितना जल्दी हो सके वो दबाया जा सके। दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि हमारी एनसीईआरटी ज्योग्राफी की क्लास 9th की सीरीज को हम लोग शुरू करने वाले हैं, जिसका पहला सेट 5 फरवरी को दोपहर 4 बजे होने वाला है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां पर जाके आप लोग डेफिनेटली इसमें एनरोल कीजिए। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए कुछ नए ऑफर्स लेकर आए जिसमें कि आप लोग अन्य यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हुए ये वाले जो है फायदे ले सकते हैं। साथ ही में अगर आप लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो भी आपको फायदा मिल सकता है यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी, और इसमें आपको डिस्काउंट के साथ साथ जो है मेरी पर्सनल गाइडेंस भी अवेलेबल करवाई जाएगी। इतना ही नहीं, ये वाले बैचेस भी आपके लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द 9th of February एंड इसके अलावा ये वाले बैचेस आपको मेरे द्वारा भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।